सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और हमारे एक स्टूडेंट हैं, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने ये बेसिकली रिक्वेस्ट हमें भेजी और काफ़ी जेन्युइन उनका एक क्वेश्चन था और काफ़ी टाइम से वो बेसिकली इसमें परेशान हो रहे थे कि कैसे हम इस चीज़ को फिक्स करें। तो उन्होंने मुझे 2 मॉडल भेजे हैं और 2 वीडियो भेजी हैं। बेसिकली मैं पहले आपको वीडियो प्ले करके सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली उनकी क्या क्वेरी है, फिर हम उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, अगर आपको भी अपनी क्वेरीज ऐसी अगर फिक्स करवानी आप मुझे ऐसी वीडियो बना के भेज सकते हैं और मैं आपकी वीडियो के साथ साथ आपके क्वेश्चन का भी आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप मेरी ईमेल आईडी पे कर दें या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जो मेरी ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे है। ठीक है, अगर आपके पास मेरी वेबसाइट का लिंक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहला लिंक आपको मेरी वेबसाइट का मिलेगा। वहाँ पे टॉप लेफ्ट पे मेरा नंबर होगा, वहाँ पे आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं आपको उसका समाधान ज़रूर दूंगा। पहले देखते हैं वीडियो बेसिकली क्या आई हुई है। ओके, सो बेसिकली पहली वीडियो हम खोलते हैं, लेट्स सी। हेलो दीपक भाई, कैसे हो? लास्ट टाइम जब आपसे बात कर रहा था मैंने ये कहा था ब्लेंडर में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम जो है ये आपके सामने है। ये मेरे पास जो बॉक्स है, इस बॉक्स का अनरैप फाइल, ये अनरैप फाइल है। ठीक है, अब जैसे मैं इस बॉक्स के जैसे हाइट में कम करा मैंने, जैसे इस बॉक्स का हाइट मैंने कम कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका अनरैप फाइल मैं निकालता हूँ, इस बॉक्स का मैं अनरैप फाइल अगर निकालता हूँ तो अभी भी वो ये पहले वाला ही अनरैपिंग शो कर रहा है, क्योंकि इस बॉक्स का मैंने हाइट भी कम कर दिया। तो इसका अनरैपिंग भी चेंज होना चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए इसके अनरैपिंग चेंज क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, सो एक वीडियो इनका ये था, इसमें इनका क्या इशू था कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट को छोटा किया और उसके बाद मैं दोबारा उसके अनरैप पे गया तो उसका जो अनरैप है वो भी छोटा होना चाहिए, पर वो स्टिल सेम ही कैसे है, जो कि बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको दूंगा। एंड दूसरा वीडियो देख लेते हैं इनका क्या है बेसिकली। हेलो दीपक भाई, और एक प्रॉब्लम जो आ रहा है मुझे ब्लेंडर में, वो प्रॉब्लम ये है। जैसे ये फाइल मैंने फ्रीपिक से डाउनलोड कराया है। जैसे ये बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स का जो अनरैप फाइल है, जैसे मैंने इसके अनरैप एक निकाला मैंने, ये अनरैप फाइल ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब इस अनरैप फाइल को मैं कैसे सही करूं, और दूसरा ये, अगर मैं इस अनरैप फाइल को मैं डिलीट करके दोबारा इसी फाइल का अनरैप कैसे निकालूं मैं, ये थोड़ा सा प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो ये इनकी दूसरी प्रॉब्लम थी। देखिए, दोनों ही प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छी हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये समस्याएं आती होंगी। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि इन्होंने ये मॉडल कहीं इंटरनेट से डाउनलोड किया है और जब भी हम कोई मॉडल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो अगर वो अनरैप होता भी है तो उसमें सीम नहीं लगी होती, जिस वजह से समस्याएं आती है। चलिए, इनके जो क्वेश्चंस का है वो आंसर देते हैं। ठीक है, आप देखिए इन्होंने मेरे को 2 मॉडल भेजे थे। पहले मैं ऊपर वाले मॉडल की बात करता हूँ जो बेसिकली ये है। ठीक है, मैं गिफ्ट बॉक्स को फ़िलहाल के लिए अभी हाइड कर देता हूँ। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हायरार्की, और यहाँ पे जाऊँगा, इसको न्यू कलेक्शन में डाल दूँगा और इसको भी सिलेक्ट करके इसी कलेक्शन में डाल दूँगा यहाँ कहीं पे, एंड उसके बाद इसको ऑफ़ कर दिया। ठीक है, सो जैसे कि उनका क्वेश्चन था कि जैसे मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ या फिर मैं इसको स्केल करता हूँ, स्केल करने के बाद जो इसका अनरैप है वो चेंज क्यों नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी फिलहाल के लिए मैं हाइड कर दे रहा हूँ बिकॉज मुझे कुछ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाओगे तो आपकी जो ये समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब भी हम कोई भी ब्लेंडर में कोई भी बेसिक ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्यूब को ऐड किया। ठीक है, ये मेरा क्यूब है। क्यूब को जैसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछता है कि जनरेट यूवी और नॉट। देखिए, अभी मैं जनरेट यूवी को ऑन कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसके यूवी के अंदर गया तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये यूवी आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं और क्यूब ऐड करूँगा। ठीक है, और उसका मैं क्या करूँगा, यूवी जनरेट नहीं करूँगा। ठीक है ना, सो अब मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, सो बेसिकली अब देखो, एक का मैंने यूवी
लिखा और एक का मैंने यूवी यहाँ पे नहीं रखा है। देखिए अब क्या होता है कि पहले आपको मैं सिखाता हूँ कि ब्लेंडर में यूवीज़ कैसे एडिट करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि ब्लेंडर में हम तभी यूवीज़ को कट कर सकते हैं जब उसमें सीम लगी होती है। ठीक है, इन्होंने जो दोनों मॉडल मुझे भेजे थे उसमें क्या था कि वो प्री अनरैप्ड थे, और प्री अनरैप की वजह से क्या हो रहा था कि वो उसमें कोई सीम नहीं थी और ब्लेंडर को कोई ऐसे एक डेडिकेटेड सीम नहीं मिल रही थी। अगर हमको कोई भी चेंजेस करने हैं यूवी के अंदर, अगर मान लो हमने ऑब्जेक्ट में चेंज किया, हम चाहते हैं कि हमारे यूवी में भी चेंज हो, तो हमको वहाँ पे उसको दोबारा से अनरैप करना पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसका तो मेरे पास अनरैप है, ठीक है, बट इसका मेरे पास अनरैप नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीम लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे सीम लगा रहा हूँ, 2 प्रेस कर रहा हूँ, एज मोड में हूँ अपने, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और मैंने ये सिलेक्ट कर दिया और ये सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और कर दूंगा मार्क सीम। ठीक है, जैसे ही मैं मार्क सीम करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमने ब्लेंडर को एक कह सकते हो कि ऑर्डर दे दिया है कि जिस एरिया में मैंने कट किया है सिर्फ उतने एरिया से ही इसके यूवीज़ को खोलो। मतलब कि जितने एरिया में मैंने सीम लगाया हुआ है सिर्फ उतने एरिया में ही हमारे यूवीज़ को ओपन करो, काटो, वहीं से काटो, बाकी और कहीं से अननेसेसरी मत कट करो। उसके बाद मैं ए प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा, जैसे अनरैप पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि परफेक्ट अनरैप हमारे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उनका कि जब मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ तो बेसिकली वहाँ पे हमारे यूवीज़ में कोई चेंजेस नहीं होते। तो हम इसको कैसे फिक्स करें, देखो बहुत इजी तरीका है। देखो वो क्या कर रहे थे कि उनका एक क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए मैंने ये जो बॉक्स है इसको मैं हल्का सा ऐसे पिचकाता हूँ, और जब मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ तो इसके जो यूवीज़ हैं वो भी तो पिचकने चाहिए, पर वो तो नहीं पिचक रहे। देखो अभी मेरा भी नहीं पिचक रहा, ठीक है, बिकॉज उसको भी श्रिंक होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। तो देखो इसके पीछे का एक जेन्युइन आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ क्या होता है बेसिकली। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्यूब ऐड किया, जब हम कोई भी क्यूब ऐड करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उसके एन प्रेस करके यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो ब्लेंडर क्या करता है बेसिकली, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हो तो उसको वो 1/1/1 में ही देखता है, और उसको ईजी भी तभी लगता है उसको कैलकुलेट करना 1/1/1 में। अगर वो मान लो उसकी वैल्यू इधर से उधर हो जाती है तो क्या होता है कि वो उसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो इसमें भी यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, पर ये चीज़ हमने क्या करा, स्ट्रिंग कर दी है, स्केल कर दी है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। और यही रीज़न है कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो अगर हमने इसको यूवी के अनरैप में गए तो हमको यहाँ पे उसमें यूवीज़ में चेंज होते हुए नहीं दिखा, बिकॉज जो ब्लेंडर काउंट करता है वो 1:1:1 में काउंट करता है। तो अब इसको हम कैसे फिक्स करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप ब्लेंडर में कोई भी चीज़ स्केल करते हैं तो आप उसका स्केल अप्लाई कर देना। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं भी देखना चेंज होंगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और अप्लाई स्केल करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे लोकेशन भी कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं, ऑल ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, रोटेशन स्केल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्केल। जैसा आप इस पर स्केल पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी आप वैल्यूज देखिए 1:1:1 हो गई है। ठीक है, अब आप दोबारा अगर इसके एडिट मोड में जाएंगे यहाँ पे और आप फिर भी देखेंगे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, पर ध्यान रखिए अब इसमें चेंजेस कैसे होंगे, आपको बस यू प्रेस करना है और अनरैप कर देना है। तो आप देखेंगे कि अब जो हमारा अनरैप हो यहाँ पे चेंज हो गया है। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा यार, जो उनका क्वेश्चन था बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ओके ये रहा बेसिकली वो। सो यहाँ पर भी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए इसमें भी हम वही सेम ट्रिक करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको स्केल किया कुछ ऐसे, स्केल करने के बाद मैंने इस पर स्केल अप्लाई कर दिया, सब कुछ आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई है स्केल अप्लाई करते ही। उसके बाद दोबारा इसके एडिट मोड में जाऊँगा, ए प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा, अनरैप करूँगा, तब भी तो उसके अनरैप में चेंज होना चाहिए, पर अब इसके अनरैप में चेंज क्यों नहीं हुआ। देखो वैलिड क्वेश्चन है। देखो इसका एक ही रीज़न है, मैंने आपको शुरू से एक चीज़ बताई है कि ब्लेंडर को आप सो ब्लेंडर को अगर कोई भी यूवीज़ में चेंज करने हैं तो पहले आपको उसको एक सीम देनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि हाँ हमको ऑब्जेक्ट कहाँ से कट करना है। ठीक है, तभी जाके ब्लेंडर क्या करता है उसमें चेंजेस करता है। अगर आप उसको सीम नहीं दोगे तो उसको एज इट इज़ वही ऑब्जेक्ट समझेगा, और इसमें कोई सीम है भी नहीं, बिकॉज उन्होंने ये फाइल कहीं बाहर से डाउनलोड करी थी तो इसमें कोई सीम है भी नहीं। अगर मैं इसमें सीम लगा दूँ मैनुअली, और सीम लगाने के बाद अगर मैं इसमें अनरैप करूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो अनरैप है उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था बेसिकली क्यों नहीं इसमें चेंजेस हुए उसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है। अब आपका एक क्वेश्चन और था कि मान लीजिए जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था उस पर हम थोड़ा आते हैं। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि आपका जो ये यहाँ पे बॉक्स है, ओके
यहाँ पे आपका जो ये बॉक्स है, अगर आप इसके एडिट मोड में जा रहे हैं तो इसके यूवीज़ कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स आपने कहीं से डाउनलोड की होगी, उसने यहाँ पे इसको अनरैप नहीं किया, उसने आपको ये ऐसे ही दे दिया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कट करके दिखाया था यहाँ पे ये क्यूब, कि कैसे हम क्यूब कट कर सकते हैं। अगर आप इस पर भी सीम लगा देंगे, ठीक है, जैसे मैं एक रैंडम सीम अभी लगा रहा हूँ, बिकॉज सीम लगाने के लिए ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमको बॉक्स कैसे कट करना है, बट मैं अभी इसमें रैंडम सीम लगा रहा हूँ, ठीक है। या तो इसमें रैंडम सीम अभी मैं लगा के दिखा देता हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, जैसे कि अगर मैं ए प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा, जैसे मैं इस पर अनरैप करूँगा तो अकॉर्डिंग टू ये कुछ ऐसे अनरैप कर देता है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसमें सीम लगाते हैं ताकि ब्लेंडर को बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से ये ऑब्जेक्ट को कट करना है। तो मैं इसको बताता हूँ ब्लेंडर को कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से लेके एक तो उसका मॉडल में थोड़ा सा इशू भी है, पर चलिए ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ तक कट करना है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मेरा कुछ ऐसे कट कर दो, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ तक। और उसके बाद ये वाली लाइन जो है मेरा पूरा ऊपर तक कट कर दो कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसे मैंने सिलेक्ट किया है। और उसके बाद ये वाला कट मुझे दिखे, हालांकि मॉडल बहुत ज़्यादा वियर्ड बना हुआ है, बट इट्स ओके, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बिकॉज उसको हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा। मैंने यहाँ कट लगाना है एक, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड मार्क सीम। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बेसिकली सीम लगा दी है। अगर और एक चीज़ मैं और करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कट लगा देता हूँ, ये कट मैंने पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कट पकड़ा, ये कट पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे ये कट पकड़ लिया, और इसमें मैंने राइट क्लिक करके मार्क सीम कर दिया। तो अब देखिए अब क्या होगा, मैं ये प्रेस करूँगा, यू प्रेस करूँगा, अब आप इसमें पहले से चेंजेस देखेंगे। आई नो कि ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा कटा है, इनको हर तरीके से कट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ क्यूब प्रोजेक्शन। तो आप देखेंगे अब पहले से जो हमारा अनरैप है वो ठीक हो गया। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि फॉलो एक्टिव कार्ड या फिर स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन, तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो यूवी है उसको ये कट कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन है। ब्लेंडर में क्या होता है कि आपको ना सीम देनी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ से कट करना है। जब आप उसको बता देंगे उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस बताया है आपको टेक्निकली सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, बट इसमें एक बहुत मेजर चीज़ है कि कट कैसे लगाना है, वो आपको सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से कट लगाता हूँ तो ये कैसे कटेगा या फिर कैसे खुलेगा। ये सेम मान लीजिए कि जैसे गत्ते को हम खोलते हैं ना, जैसे घर में कोई भी डब्बा आता है गत्ते का, अगर उसको हम ओपन करते हैं तो हम उसको तरीके से खोलते हैं कि हम यहाँ से उसको खोलेंगे तो ये ऐसे खुलेगा और फिर ये ऐसे दिखेगा। तो सेम हमको इसको भी सोचना पड़ता है कट करने से पहले कि कौन सा कट हम लगा रहे हैं, कौन सा नहीं लगाना। जैसे मान लीजिए ये कट आपको सही नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लियर सीम कर देंगे, तो ताकि आप अब क्या है ब्लेंडर इसको यहाँ से कट नहीं करेगा। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको क्यूब कट करके दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया, ठीक है, और क्यूब को मैंने जनरेट यूवी हटा दिया, इसके एडिट मोड में गया। तो अब मुझे क्यूब को कट करना, तो मैं कैसे करूँगा कि एक सीम मैंने यहाँ लगाई, एक सीम मैंने यहाँ लगाई, एक सीम मैंने यहाँ लगाई, ठीक है। उसके बाद एक सीम मैंने यहाँ लगाई, एक सीम मैंने यहाँ लगाई, और फिलहाल मैं इसको अगर इतना भी कट करूँगा, या फिर मैं काम करता हूँ, एक सीम मैंने यहाँ लगा दी, एक सीम यहाँ लगा दी, और एक मैं बीच में भी लगा देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। या फिर बीच में, हाँ ठीक है, बीच में मैंने लगा दी, राइट क्लिक करा, मार्क सीम करा। तो अब मैंने ब्लेंडर को बता दी कि कैसे खुलेगा। यहाँ से ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आगे को खुल जाएगा। देखो अब मैं यू प्रेस करूँगा, अनरैप, तो आप देखो ये कुछ ऐसा खुला है। देखो एक अनरैप गलत करने के चक्कर में, मतलब एक सीम गलत लगाने के चक्कर में हमारा पूरा अनरैप ख़राब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये वाली सीम हटा दूँगा, क्लियर सीम, और अब मैं दोबारा से अनरैप करूँगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये परफेक्टली ओपन हो गया। कैसे कि ये जो हमने कट था यहाँ से उसने इसे काट दिया, और ये वाला कट हमारा जो ये वाली चीज़ है ये पूरा ऐसे करके यहाँ तक खुली। उसका जो ये कट लगाया है वो ये वाला पार्ट है, और जो ये वाला कट लगाया है वो ये वाला पार्ट है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है, ये नीचे वाला पार्ट है जो पूरा यहाँ पे कंटिन्यूसली ऐसे लूप बना रहा है, ये देखिए। ऑलराइट, तो आपको बेसिकली
अगर अपना अनरैप ठीक करना तो आपको सीम बहुत प्रिसाइजली लगानी पड़ेगी। सो इस तरीके से आप गाइज कोई भी डाउनलोडेड मॉडल के सीम के यूवीज को ठीक कर सकते हैं। सो आई होप अली जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, आपको इन डेप्थ में चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्केल की क्या वैल्यू है, स्केल कैसे काम करता है और किस तरीके से स्केल को यूज़ करने के बाद हम चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा, दोबारा से अनरैप करना होगा, तब जाके हमारा जो यूवीज हैं वो चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू हमारे बेसिकली शेप। ऑलराइट एंड गाइज अगर आपको भी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है, आप ऐसी वीडियो बना के मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी वीडियोस को देखूंगा, उसके बाद डेफिनेटली उसके ऊपर ऐसी ही एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। ऑलराइट एंड गाइज अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस परचेज नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करिए लिंक पे और परचेज करिए। उसमें मैं नए नए चैप्टर्स ऐड करने वाला हूँ। अभी तक इसमें 75+ चैप्टर्स हैं, आपको और चैप्टर्स में मिल जाएंगे। एक बार आपको परचेज करना है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम एक्सेस यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। तो जाइए, अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो DG20 मेरा कोड यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइज।